हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 6 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 तक करवा दी थी कंप्लीट। आज के कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी फंक्शन का डेरिवेबल एक पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले एक बार एक फंक्शन होता है मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन की आपने क्या चेक किया, कंटिन्यूटी चेक की भाई। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के दो तरीके थे, या तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर आ जाए, या एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एट डेट फंक्शन इक्वल आ जाए। ये किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने की ट्रिक होती थी हमारे पास। आज के कॉन्सेप्ट में क्या कहता है भाई, मेरे पास है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगला कॉन्सेप्ट जा रहा है कि किसी फंक्शन का डेरिवेबल कब होगा। कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेबल क्या हम किसी पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं, तो किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आप लोगों को। क्या चेक करनी है आज हमें, डिफरेंशियबिलिटी। किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का फार्मूला होता है भाई हमारे पास है एफ डैश ए इज इक्वल टू, क्योंकि डेरिवेशन करने का फॉर्मूला तो एफ डैश एक्स होगा या एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। किसी फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करने का फार्मूला बोलो क्या होगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका क्या होगा बोलो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ये तो किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला होगा। अब कोई फंक्शन है वो कब डेरिवेबल होगा भाई मेरे पास है, जब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एट ए एक्स इज इक्वल टू ए। एक इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर जब लेफ्ट हैंड वेरिएबल और राइट हैंड वेरिएबल जब इक्वल आ जाएंगे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए, हमारा फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा। अब तक तो कंटिन्यूटी थी, कंटिन्यूटी का फेज कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी आ गई बोलो, डिफरेंशियबिलिटी की बारी आ गई। जब डिफरेंशियबिलिटी की बारी आई तो हमें किसी फंक्शन के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बेटा आपके सामने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स इफ एक्स स्मॉल देन 0। इस फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो बताओ क्या करेंगे, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एट डेट फंक्शन। इस फंक्शन का इंडिकेटेड पॉइंट बोलो कितना होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार देखो बेटा, अब क्या लगेगा बोलो, यहाँ से क्या करनी है मुझे, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर वी नो डेट एफ एक्स इज ए डेरिवेबल। हम जानते हैं कि एक फंक्शन कब डेरिवेबल हो जाएगा भाई, जब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। तो बोलो क्या निकालेंगे सबसे पहले भाई, एल एच डी फार्मूला बोलो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि इंडिकेटेड पॉइंट 0 है तो 0 माइनस। अब 0 में से कुछ घटाएंगे तो फंक्शन किस नेगेटिव फंक्शन की कौन सा है बोलो, हमारे पास है 2 माइनस एक्स माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बोलो समझ में आई कि नहीं आई भाई। 0 में से कुछ घटाएंगे तो फंक्शन कौन सा कंसीडर होगा, ऊपर 0 से लेस देन का फंक्शन 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब 0 माइनस को हटा देंगे, इसमें एक्स का रोल नहीं होगा डेरिवेबल के अंदर, 2 माइनस एक्स। अगर f0, अगर इस फंक्शन को मैंने 2 माइनस एक्स लिया है तो यहाँ पर f0 बोलो कितना होगा। अगर फंक्शन मेरे पास 2 माइनस एक्स है तो एफ ऑफ 0 कितना होगा भाई मेरे पास 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 अपॉन एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, माइनस का एक्स अपॉन एक्स ये भी कैंसिल आउट। बोलो कितना आ गया मेरे पास -1। क्या आया बोलो बेटा, ये सबसे पहले ये आया सर एल एच डी।
क्या आया मेरे पास है LHD। सिमिलरली बोलो क्या निकालेंगे भाई हम, सिमिलरली निकालेंगे RH_D। क्या होगा फार्मूला, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव, फार्मूला बोलो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। फॉर्मूला सभी में सेम है, बस थोड़ा सा केयरफुल होना है हम लोगों को, कहीं गलती ना कर बैठे, ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए एक्स माइनस ए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर देन में फंक्शन क्या कंसीडर होगा, 2 + x, देखो ये दे रखा 0 से ग्रेटर देन में, तो क्या कंसीडर होगा भाई 2 + x माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 + x, जब fx 2 + x है तो f0 कितना होगा बोलो मेरे पास, 2 + 0 कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, बोलो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, और अपॉन बोलो क्या चल रहा है इसके, अपॉन चल रहा है सर x, मेरे पास कितना चल रहा है बोलो x, तो बोलो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये रिजल्ट आ गया सर 4 + में x अपॉन x, कितना आ गया बोलो हमारे पास 4 + में x अपॉन x। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 4 + x अपॉन x, पुट करो भाई वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4/0 कितना आया मेरे पास, नॉट डिफाइन। किस फॉर्म में नहीं आनी चाहिए लिमिट, तो 0/0 फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा रिजल्ट को कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो LHD नॉट इक्वल टू RH_D, LHD किसके बराबर नहीं आया भाई मेरे पास RH_D के बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पर लिखेंगे भाई यहाँ पर हैंस fx इज नॉट डेरिवेबल, fx इज नॉट डेरिवेबल। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी मुझे, और किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका, बोलो आया समझ में नहीं आया। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, ये बात शो करनी थी। तो आपको कॉन्टिन्यूस पहले चेक करना, कॉन्टिन्यूटी अब चेक करने नहीं करनी आपको, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमने बहुत बार चेक कर ली, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एट दैट फंक्शन। डेरिवेबल चेक करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए एक्स माइनस ए, सबसे सिंपल और सफिशिएंट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज पे आ जाइए बेटा, एक्सरसाइज 6.3 पे क्या कह रही है, देखो बेटा एक्सरसाइज 6.3 क्या कहते हैं हमारे पास। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस बट नॉट वेरिएबल एट x इज इक्वल टू 0। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने एग्जांपल में सेट करवा दिया। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है भाई, x इंटू साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0, मतलब LHD और RH_D में सिर्फ इसी फंक्शन को कंसिडर करना है आप लोगों को, क्योंकि यही फंक्शन हमारा काम देगा दोनों के अंदर, दोनों फंक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट वेरिएबल एट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन इज नॉट वेरिएबल एट x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा ये भी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन करने हैं आपको फेयर नोटबुक के अंदर। छोटी छोटी वीडियो भेज रहा हूँ अब मैं, ताकि इसको कंप्लीट करें। कल ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि कल लास्ट एंड फाइनल वीडियो होगी, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो जाएगा हमारा। थैंक यू।